हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मैथमेटिक्स से जुड़े, और वो है हमारा लाभ, हानि एवं घाटा। क्लियर है? मतलब कि प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। पूरा का पूरा आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है हमारे प्रॉफिट, लॉस एवं डिस्काउंट के ऊपर। क्लियर है? मतलब खरीद, बेच और छूट पर। ठीक है? और किसी प्रकार का हानि हो जाए, लाभ हो जाए, चाहे वो प्रतिशत में ही क्यों ना हो। आज का टोटल और पूरा का पूरा क्लास जो हमारा होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है? हमारा लाभ, हानि एवं बटा के ऊपर होने वाला है। ध्यान से हमारे वीडियो को फोकस लगा कर देखना है, इधर उधर नज़रों को भटकाना बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ इम्पोर्टेंट सीखना आज ज़रूर है। उसके लिए हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अनेक प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्लास और आज का वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, मैंने आपके लिए लिखा हेडिंग एवं इंट्रोडक्शन की। आखिरकार जब भी आप प्रॉफिट, लॉस या फिर डिस्काउंट के बारे में सोचेंगे भी तो आपको पहले मेरा ही ख्याल आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लाभ, हानि एवं बटा, इंग्लिश में प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। क्लियर है? ये रहा हमारा टॉपिक। अब आते हैं आखिरकार। सबसे पहले हमें जानना है आखिरकार इस वीडियो में हमें किन मुद्दों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर है? तो मैंने हर मुद्दे को आपके सामने यहाँ स्पष्ट करके रख दिया। बस आप ध्यान से सुनते जाइए और अच्छे से इस वीडियो को ऑब्जर्व करते जाइए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट, क्रय मूल्य। क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? तो जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं जिस पर क्या होता है? कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। जब भी आप बाजार मतलब मार्केट अगर जाते हैं, किसी भी वस्तु का मोल भाव करते हैं और जिस कीमत पर आप उस वस्तु को खरीदते हैं, वो खरीदा हुआ जो कीमत आपने अदा किया है वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस एवं हिंदी में क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य। भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? विक्रय मूल्य। क्या लिखा हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस कीमत पर हमने वस्तु को बेचा है, बेचने वाला जो कीमत है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्योंकि आज का समय पूरा मार्केट डिपेंड करता है खरीद और बेच पर। क्लियर है? जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीदेगा नहीं, और जब तक खरीदेगा नहीं तब तक अगले का बेचने का नौबत नहीं आएगा। इसीलिए हमारे जो डेली मार्केट है उसमें क्या होते रहता है? खरीद और बेच होते रहता है। इसीलिए पहला टॉपिक क्या क्लियर हुआ? क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु का खरीदने वाला कीमत जिसे होता है वो होता है क्रय मूल्य। सेकंड है विक्रय मूल्य, जिस पे लोग वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है? वो तो हो गया कॉस्ट प्राइस। जब बेचते हैं वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब क्या होता है कि आप अभी तक जितने भी प्रकार के वस्तुएं अगर खरीदे होंगे, पैकेट वाले चीज़, क्या जो पैकेट में मिलता हो, बड़े बड़े थैले में मिलता हो, या फिर किसी चीज़ में टैग लगा हो, आखिरकार किस चीज़ का टैग लगा हो? उसमें उसका कीमत का टैग लगा हो। अगर उसमें मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है कि यह जो वस्तु है वो 500 का है, मतलब ये जो 500 है वो मार्क्ड प्राइस है। भले जो दुकानदार है वो उस कीमत पर वस्तु को बेचे नहीं बेचे वो मायने नहीं करता। मायने यह करता है कि
कि आखिरकार मार्केट प्राइस किसे बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस उसे बोलते हैं जब जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर, कहाँ, किसी वस्तु पर या फिर उसके पैकेट पर जो मूल्य अंकित रहता है उसे ही मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपने मार्केट में जाके लेज खरीदा तो उसमें लिखा हुआ है 5 रुपीज़ 10 रुपीज़। क्लियर है? आखिरकार जो बेच रहा है उन्होंने भी 5 रुपये में तो बिल्कुल नहीं खरीदा होगा, क्योंकि जितने में खरीदेगा इंसान उतना ही में बेच देगा, तो ऐसे बिजनेस कैसे चलेगा। क्लियर है? इसीलिए मार्केट प्राइस यहाँ लोगों को संतुष्ट करने के लिए दिया जाता है। जब खुदरा बिक्री होता है तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग लोग अधिकतर सेलिंग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लाभ क्या हो गया हमारे पास? प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट पर ध्यान देंगे। अब प्रॉफिट कैसे होगा अब देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया कीमत, कितने रुपए में बेचा गया, वो क्रय मूल्य से अधिक हो। अगर मान लेते हैं कि हमने अपना एक कोई इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदा, मान लेता मैंने ये ब्लेज़र खरीदा, ब्लेज़र मैंने खरीदा 2000 में और मैंने इसे जल्दीबाजी में किसी को और पसंद आ गया, वो मुझसे ही खरीद ले रहा है, तो मैंने उसको बोला कि ये 2500 रुपीज़ में मिलेगा। मतलब कि मैंने खरीदा 2000 में एवं बेच रहा हूँ 2500 में, तो ये हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। मतलब कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, कौन सा मूल्य? विक्रय, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, तब ही हमारा लाभ पॉसिबल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है हानि। क्या है? हानि मतलब लॉस। क्या? लॉस। जब वस्तु का विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य मतलब बेचे जाने वाले कीमत क्रय मूल्य से कम हो। मतलब मान लेता हूँ कि मैंने 10 केजी फ्रूट्स खरीदे, कुछ भी 500 रुपीज़ में, मैंने उसी 10 केजी फ्रूट्स को क्या किया? मैंने 400 में ही बेच दिया। तो खरीदा हुआ अमाउंट बेचे हुए अमाउंट से कम है या फिर ज़्यादा है, इस पर ध्यान देना है। तो पता चलता है या कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो अधिक है एवं जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। मतलब कि हमें अधिक में बेचना चाहिए था प्रॉफिट के लिए, लेकिन हमने कम में ही बेच दिया, वहाँ हमारा हानि होना निश्चित है। क्लियर है? तो यही बताता है कि हानि कब होगा? जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तब हमें हानि होना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उपरिव्यय। क्या लिखा है? उपरिव्यय। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रय मूल्य के अतिरिक्त होने वाले खर्च, जैसे कि वाहन इधर उधर करने में, श्रम और कुछ भी। जैसे कि जब भी आप कोई वस्तु अपने दुकान में या फिर खुद बेचने के लिए किसी से खरीदते हैं, तो वो इंसान ने क्या किया? जो आपको बेच रहा है उन्होंने बोला कि ये टोटल सामान जो है वो 50,000 का है, लेकिन जिस क्षेत्र से या फिर जहाँ से आप उसे अपने एरिया में मंगाने वाले हो, वहाँ से अपने एरिया तक का पहुँचाने के लिए वाहन भी लगने वाला है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी होने वाला है, तो उस ट्रांसपोर्ट में भी आपका अपना खर्च लगने वाला है। तो पता चला क्या? हमने 50,000 में तो केवल सामान खरीदा, 2000 मैंने जो गाड़ी बुक करके मैंने लाया, जिसे हमने ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, और फिर पता चलता है कि सामान को ढोने और उतारने में जो समय लगा वो श्रम के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा किया गया। तो हर एक क्षेत्र में हमने अपना अपना कीमत लगाया। सामान के लिए 50,000, वाहन में ट्रांसपोर्ट हुआ इसलिए 2000, और लोगों ने उतारा उसको तो उसके लिए 2000। पता चलता है यहाँ कि टोटल हमने 54,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। किस चीज़ में? केवल सामान को अपने यहाँ तक लाने में। अगर उस सामान को हम वापस कहीं बेचते हैं, सेल करते हैं,
तो क्या हम 50,000 में खरीदा हुआ सामान केवल 50,000 में या फिर 1,000 एक्स्ट्रा में बेच दे तो क्या प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या ध्यान देना है कि हमने जितने में सामान को अपने पास बुलाया, जितने तक खर्च लगा, जितना श्रमिकों ने लिया, सब चीज़ कैलकुलेट करके उसके बाद फिर जब हमारा प्रॉफिट देखना हो तब उस चीज़ों में कीमत को इंक्रीज करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। अगर इतने नॉलेज नहीं लगा पाते हैं तो आपका बिजनेस में लॉस होना कन्फर्म है। इसीलिए हर एक चीज़ को सेटअप करके रखा जाता है। इसीलिए ओवरहेड एक्सपेंडिचर वह है कि जब आप क्या करते हैं, क्रय मूल्य के अतिरिक्त और भी खर्च बढ़ जाते हैं, उसे ही बोलते हैं उपरिव्यय। क्या बोलते हैं? उपरिव्यय, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है बट्टा। बट्टा मतलब डिस्काउंट। क्या? बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। पैकेट में मार्क प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस जो है हमारे पास, जो एक्चुअल में दिख रहा है कि इस वस्तु का कीमत 100 है, 200 है, 500 है, उसका आखिरकार कीमत कितना है, उस पर जो छूट दी जाती है उसे ही बट्टा कहते हैं। समझ में आ गया? बट्टा किसे बोलते हैं एंड डिस्काउंट किसे बोलते हैं। डिस्काउंट आप उस पर देते हैं जो पैकेट में या फिर वस्तु का एक्चुअल मार्क्ड प्राइस होता है। अपने मर्जी से यहाँ छूट और अपने मर्जी से कीमत बताने पर जो हमारे खरीदारी होते हैं, खरीदार करने वाले होते हैं, वो भड़क भी सकते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे बढ़ें और आगे देखते हैं क्या है। मैंने आपके लिए कुछ नोट लिखा है। आखिरकार इस नोट में क्या है देखिए। प्रतिशत लाभ या फिर हानि। क्वेश्चन आपसे ये भी मिलेंगे कि प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत हानि निकालिए। इससे पहले जान लीजिए कि आखिरकार कैसे निकालिए। प्रतिशत लाभ या फिर हानि का जो गणना होता है वो क्रय मूल्य के आधारित है। क्रय मूल्य पर ही आधारित है हमारा प्रतिशत लाभ एवं प्रतिशत हानि। क्लियर है? नेक्स्ट है बट्टा या फिर छूट। हमेशा ही अंकित मूल्य पर आधारित होता है। किस पर आधारित रहता है? बट्टा या फिर जो छूट देने हैं आपको किसी भी कस्टमर को, तो आप किस पर देंगे? आपके पास जो मार्क्ड प्राइस है उसी पर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, और जो कमीशन तैयार करता है लोगों का वो किस पर होता है? विक्रय पर। किस पे होता है? विक्रय मूल्य पर। जब आप बेचते हैं कितने प्रॉफिट में बेचते हैं और जिसके द्वारा बेचा जा रहा है, और अगर किसी ने हमसे बेचवाया है तो वो सारे चीज़ों का जो अमाउंट क्रिएट होता है कमीशन के अकॉर्डिंग वो होता है विक्रय मूल्य में। कहाँ होता है? विक्रय मूल्य में। तो चलिए, इतना टॉपिक समझने के बाद अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ फॉर्मूला जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाभ, हानि और बट्टा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला। अगर ध्यान भटका एग्जाम में नंबर कम। क्लियर? देखिए, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉस्ट प्राइस। आखिरकार कोई वस्तु का खरीदा हुआ अमाउंट कितना था यही नहीं मालूम, उसको निकालने के लिए क्या करा जाता है? सेलिंग प्राइस रहता है। क्या रहता है? सेलिंग प्राइस। और जितना प्रॉफिट हुआ उसको माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस निकालना हो और जब आपको प्रॉफिट भी हो रहा हो तो उसमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस एवं प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। उसके बाद अगर फिर से कॉस्ट प्राइस निकालना हो और आपको लॉस हो चुका है तो उसमें सेलिंग प्राइस और लॉस को जोड़ देते हैं तो आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे साधारण सा चीज़, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आपको लॉस ज्ञात करना हो, लॉस ज्ञात करने के लिए क्या करें? तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें, आपको कितना लॉस हुआ है ये क्लियर हो जाएगा। अगर प्रतिशत में कोई लाभ पूछे तो क्या होगा? प्रतिशत में लाभ मतलब कि हमने किसी वस्तु को 500 में खरीदा परंतु बेचा 600 में, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्योंकि आपको यहाँ पता चल रहा है आखिरकार 500 में खरीद कर 600 में बेच रहे हैं, तो 600 इक्वल टू इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट के चक्कर में हमें लाभ प्रतिशत निकालने को बोला गया है
और जब लाभ प्रतिशत निकालने को बोला गया है तो इसका फॉर्मेट क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ 500 में कितना इंक्रीज हुआ 100, तो यहाँ 100 इंटू फिर 100 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है 500 मान लेते हैं, तो यहाँ 500। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो लाभ प्रतिशत होगा। जस्ट सेम प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि में भी यही होगा कि अगर कोई वस्तु का खरीदा हुआ कीमत कितना भी हो और उससे कम में बेच दिया जाए तो कितना कम है वो यहाँ, मतलब कितने रुपए का हानि हमने सहा, वो हानि में गुना 100 और क्रय मूल्य जो आपने एक्चुअल में खरीदा था, भले बेचे उसको किसी में भी। ठीक है, आगे आते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस निकाल लें, प्रॉफिट और लॉस निकाल लें, प्रतिशत लाभ निकाल लें, प्रतिशत हानि निकाल लें, सबके लिए हर एक तरीके के फॉर्मेट आपके लिए मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब एक सुटेबल एंड सटीक सॉल्यूशन भी बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा, बस आप वीडियो को छोड़कर कहीं जाना नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, एक टेबल को 125 रुपये में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि हो जा रहा है। बताइए क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई टेबल है हमारे पास, हमने उसको 125 रुपीज़ में सेल किया, फिर भी 30 रुपीज़ लॉस हो जा रहा है, मतलब एक्चुअल में उसका नंबर क्या है, तो हमें पूछा गया है तो एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य क्या है ये बताइए। क्या पूछा गया है, एक्चुअल में उसका क्रय मूल्य हमें बताइए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक टेबल को 125 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया, फिर भी 30 रुपये क्या हुआ, हानि हुआ, मतलब लॉस हुआ। तो क्रय मूल्य निकालिए, क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य CP। ठीक है, अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि आखिरकार हमारे पास लॉस हुआ है या प्रॉफिट। क्वेश्चन ही हमें बता दे रहा है कि लॉस हुआ है, क्या हुआ है, हानि। कितने रुपीज़ हानि हुई है, 30 रुपीज़। तो फॉर्मूला सेट करते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो CP बराबर क्या, CP बराबर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो रहा है, लॉस या फिर प्रॉफिट। हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब लॉस होता है ना तो SP के साथ लॉस प्लस होता है, तो CP निकालने के लिए SP के साथ प्लस क्या हो जाएगा, लॉस। क्लियर है। इसके आगे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 125 एवं लॉस कितना हुआ तो 30। जब दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 155। ये जो 155 रुपीज़ है वो क्या आया, हमारा वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 155 रुपीज़ था, जिसमें हमने 125 ही रुपीज़ में बेच दिया, तब तो जाके 30 रुपीज़ लॉस हुआ। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ से, और ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है कि 15 वस्तुओं का जो मूल्य है क्रय मूल्य में, वो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा कि जब आप 15 वस्तु को खरीद रहे थे और 20 वस्तु को बेच रहे थे, तो यहाँ 15 वस्तु का अगर मान लेते हैं 100 रुपये लगा, तो यहाँ 20 वस्तु का ही 100 रुपये लगा। तो क्या हुआ, दोनों में 15, ये क्या हो गया हमारे पास, ये लॉस हो गया क्योंकि अधिक विक्रय हो गया। क्या हो गया, अधिक बेच दिया मैंने, और वो भी 100 ही रुपये में। इसीलिए यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्योंकि 15 वस्तुओं का जब क्रय मूल्य है तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन में हानि निकालना है, इसीलिए हमसे पूछा गया तो हानि क्या, प्रतिशत हानि ज्ञात करें। चलिए प्रतिशत हानि ज्ञात करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रतिशत हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य संख्या में, किसमें, संख्या में। विक्रय मूल्य का संख्या कितना है 20। क्रय मूल्य की संख्या कितना है वस्तुओं का 15। नीचे क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 20।
क्लियर है? अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या पता चला हमारा, 20 और 15 जब घटता है तो कितना हो जाता है, क्या हो जाता है, 5 और ये 20। क्लियर है? अब क्या है कि इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 100 से। अब 20 15 5 आया और ये मल्टीप्लिकेशन में 100। क्लियर है? अब ये हो गया कितना, 500 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है? 2 1 2 एंड 2 1 2, 2 1 2 एंड ये 25 बार में, मतलब कि 25% क्या हुआ हमारा, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 25 वस्तुएं, कितने वस्तुएं, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि हम 25 वस्तु जितने कीमत में खरीदे थे, हम तो 20 वस्तु को ही उतना कीमत में बेच दे रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट। इसीलिए पूछा गया है सॉल्यूशन में लाभ। क्या पूछा है, लाभ पूछा। तो लाभ में क्या पूछा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का जो संख्या है वो कितना है, 25। कितना है, 25। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 25 माइनस, उसके बाद क्या है हमारे पास, विक्रय। विक्रय कितना है, 20। डिवाइड किससे देना है, तो विक्रय से। क्लियर है? अब 20 माइनस 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसके लिए ये हो गया 5/20 मल्टीप्लीकेशन 100। 5 1 जा 5, 4 4 जा 20 और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 10 एंड कितना बचा, 4 2 जा 8, 2 इसमें गया तो हो गया 20, 4 5 आर 25। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया, 25%। क्लियर है? यहाँ हानि प्रतिशत भी हमने 25% निकाला और यहाँ भी लाभ प्रतिशत कितना निकाला, 25%। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप संख्याओं में अगर नंबर रहे और उसमें लाभ हानि पूछ दिया जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें। मैं दीपक रंजन। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कुछ बेहतर एंड कुछ सुझाव का कमेंट कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मैं दीपक रंजन।